नमस्कार दर्शकों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना सुनाऊंगा और यह एक सच्ची घटना है पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की। हम सभी को पता है कि किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म होता है, लेकिन जो बाप बेटी का रिश्ता होता है ना, कितना पवित्र रिश्ता होता है, कितना ही अनमोल रिश्ता होता है, हम सभी को पता है। लेकिन पाकिस्तान के छोटे से शहर में एक ऐसा गजब की घटना हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में 100% सत्य घटना है कि उस जगह पर एक बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर लेती है। क्योंकि मर्द जाति में देखा जाए तो किसी भी लड़की को जो मर्द जाति में सबसे ज्यादा यदि भरोसा होता है तो वो अपने बाप पर होता है कि मेरा बाप अपनी बेटी के साथ कभी कोई नीच हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन जब बाप ही निकम्मा निकल जाता है, वह नीच हरकत करने लगता है, तो वह बेटी अपने जो सुरक्षा के लिए आखिर अब किससे सहायता मांगे। ये बात है पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की। वहां पर एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक आदमी रहता था, उसकी बीबी और उसकी एक लड़की थी। जो वह आदमी था वो बिल्कुल ही किसी प्रकार का कोई काम धाम नहीं करता था, बल्कि हर एक मर्द की जरूरतें होती है, हर एक मर्द की अपनी अपनी अधिकार होता है कि वह जो बाहर जाकर के पैसे कमाए और पैसे कमा करके लाए तो घर को वह जो रोजी रोटी चलाता। लेकिन वह मर्द, वह व्यक्ति ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। वह दिन भर बेफजूल के खर्चे करते थे। दिन भर जो है सट्टे लगाना, बेफजूल के खर्चे करना, अय्यासी करना, शराब में हमेशा धूर्त रहना, ऐसे अनेक प्रकार के जो गंदे गंदे नीच हरकत हुए करते थे। वह अपने ग्रुप में बैठ करके बस यूं ही किया करता था। अपनी जितनी भी सारी संपत्ति थी, धन दौलत थे, उन सारे के सारे धन दौलत को एक एक करके बेच दिया और इन्हीं सब में यूं ही उड़ा दिया। उसकी पत्नी हमेशा कहती, करे आप ऐसा काम मत करिए, आपकी एक बेटी, एक लौती बेटी है, उस बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, उसकी शादी भी तो करनी है। अरे अब तो कहीं 2-4 पैसे का काम करिए, सब कुछ तो बेच करके खा गए। लेकिन जब वह पत्नी अपने पति को ऐसा समझाती, उस व्यक्ति को ऐसा बोलती, उल्टा ही वह उसको मारने लगता, सजाए देने लगता, तानाएं मारने लगता, ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट वह देने लगता था। बेचारी वह करे तो करे क्या, कहने के सिवाय दूसरा चीज करे भी क्या। सारा का सारा कारनामा उसकी बेटी देख रही थी। हालत तो बिल्कुल ही गरीब हो गई थी, कभी कभी तो भूखे पेट सोना ही पड़ता था। और ऐसा करते करते इतना बदतर जीवन हो गया कि वह जो व्यक्ति था ना, अपने घर का एक एक सामान जो उठा कर बेचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे अब तो इस काम को मत करिए, छोड़ दीजिए, अरे घर में जब कुछ रहेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे उसकी पत्नी मजबूर होकर के कहती, वो अपने पत्नी को मारने लगता था। बेचारी क्या करे, चुप हो जाती। अब उसको कोई सहारा नहीं मिला। फिर उस औरत ने क्या किया कि उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए, चूंकि बेटी बड़ी हो गई थी लेकिन बेटी को कहीं नहीं भेज सकती, वह घर का परिवार का खर्चा चलाने के लिए उसकी मां ने ही घर से बाहर निकल करके दूसरों के घर में जाकर के काम करना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे चुपे से घर की रोजी रोटी, घर की सब्जी जो ला करके चलाती थी। लेकिन वह उसका पिता जो बिल्कुल ही धूर्त इंसान था, बिल्कुल ही निकम्मा था, दिन भर दारू शराब में मस्त रहता था। और रात्रि के समय में जो उसकी माँ पैसे रखे रहती थी वो चुपके से चुरा लेता था। बेचारी उसकी माँ को पता चल जाता था कि मेरे पति ने ही मेरे पैसे को चुरा लिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन वह बोल दी कि आपने मेरे पैसे को क्यों ले लिया। कम से कम हम बाहर से 2-4 पैसे कमा करके लाते, किसी दूसरे के घर रोजी रोटी करते, भला आप इस काम को करते तो कितना बेहतर होता। आप मर्द जाति के नाम पर कलंक है। इतना कुछ करने के बाद भी उस इंसान को, उस व्यक्ति को 1% भी अपने पर जो लाज शर्म नहीं आ रहा था, और नहीं तो बेबी को फिर से वही मारपीट करना शुरू कर देता था। उसके बाद एक दिन की बात हुई कि उसकी माँ, चूंकि उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और उसकी माँ जो काम पर चली गई, लेकिन उसका पिता जो था अपने एक दोस्त के साथ में आता है और दोनों के दोनों मस्त दारू के नशे में धूर्त थे। दोनों के दोनों दारू के नशे में जब वह अपने घर पर लाता है तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी हम दोनों के लिए खाना बनाओ। लेकिन वह बेटी
अपने बाप के इस हरकत से बिल्कुल ही परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरे बाप इस नशे के हालत में और मैं उनके सामने जाऊं, लेकिन जबरन वह अपनी बेटी को बुलाता है, डांटने पर बुलाता है। बेचारी बेटी, चूंकि उसका बाप था, डर के मारे ताकि वह मारने ना लगे, वह डर करके आती है। कहती क्या बात है? उसने कहा हम दोनों के लिए खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। बेचारी करे तो करे क्या, उधर वह खाना बनाने लगती है। जब वो खाना भोजन तैयार कर रही थी तो इसका दोस्त था, चूंकि दोनों नशे की हालत में रहते हैं, उसका दोस्त ने उससे कहा कि देखो एक बात बोलूं तो तुम बुरा नहीं मानोगे। उसने कहा नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। उसने कहा देखो जो तुम्हारी बेटी है काफी जवान है, खूबसूरत भी है, और तुम्हारी जो पत्नी है वह बूढ़ी हो गई है, अब उसमें मजा नहीं रह गया है, क्यों ना तुम अपनी बेटी से ही शादी कर लेते हैं। जैसे ही इस बात को वह कहता है ना, दूसरा अगर कोई बाप रहता ना तो तुरंत उठ करके उसे एक थप्पड़ लात मुक्का खूब मारता। लेकिन ऐसा यह निकम्मा बाप था ना, इतना गंदा बेजुबान कहने पर भी उसको 1% बुरा नहीं लगता है। वह कहता है कि हाँ शायद तुम ठीक ही कर रहे हो, कि हाँ यदि मैं अपनी बेटी से शादी कर लेता तो ठीक रहता, लेकिन मैं इस पर बाद में मैं विचार करके मैं तुमको बताता हूं। फिर जो है उस बेटी ने खाना बनाया, दोनों लोग खाए और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते शाम के समय में उसकी माँ आती है तो वह बेटी अपनी माँ से सारे का सारा हाल का सुनाती है कि पिताजी ने ऐसी ऐसी काम किया है, घर पर जो पराये मर्दों को लाते हैं और मेरे बारे में बहुत सारे गंदे संदे बातें करते हैं, बेफजूल की बातें करते हैं। उसकी माँ समझती है कि हाँ वो तो दारू के नशे में रहते हैं, उनका तो बोलना ही काम है, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरी बेटी की जिंदगी कितने खतरे में है, मेरी बेटी के साथ अगले ही पल क्या हो सकता है, अगले दिन पता नहीं उसकी बेटी के साथ क्या हो सकता है। उसको मालूम नहीं था, उसकी बेटी को भी नहीं पता था कि आखिर मेरे साथ इतना बदसलूक क्या हरकत हो सकती है। अगले दिन फिर उसकी माँ जो काम पर चली जाती है। जब काम पर चली जाती है तो उसका बाप घर पर ही रहता है, लेकिन उसका दोस्त एक मौलाना को लेकर के आता है और दोस्त उससे कहता कि देख मैं इस मौलाने को लेकर के आया हूं तुम्हारी शादी कराने के लिए, और तुम जल्द से अपनी बेटी से शादी कर लो, निकाह कर लो, और ये किसी से कहेगा भी नहीं कि तुमने अपने ही बेटी से शादी कर लिया है। क्या यार वास्तव में पाकिस्तान में ऐसा होता है? और पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री में एक बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है? जो बाप बेटी का पवित्र रिश्ता है उसको नष्ट कर दे रहा है। इसके बाद तो ऐसा लगता है किसी बेटी को अपने बाप पर ही भरोसा नहीं रहेगा कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसी गंदी नीच हरकत वाली सोच रख सकता है। और उसका दोस्त जब मौलाना को लेकर कहता है दोस्त जल्द से तू तैयार हो जा और अपनी बेटी से शादी कर ले, निकाह कर ले। वह बाप अपनी बेटी से ही शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह घर में जाता है, कहता है जल्दी से कुछ नए कपड़े पहन लो, आज मैं तुमसे निकाह करने वाला हूँ। वह बेटी बोलती, वह लड़की बोलती है कि पापा ये आप क्या कर रहे? अरे मैं आपकी बेटी हूँ। अरे बाप कभी अपनी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। बाप बेटी का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, अनमोल रिश्ता होता है, और आप एक प्रकृति के जो कुदरत ने नियम बनाए हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह बाप बस अपने ही आगे कहता है तुम बेकार की बातें मत करो, मैं जल्द से जो कह रहा हूं जल्दी कर दो, तैयार हो जाओ वरना बहुत ही बुरा होगा। वो लड़की तैयार नहीं होती है, लेकिन वो बाप इतना जो है जल्लाद था कि अपनी बेटी को 2-4 झापड़ मार भी देता है। बेचारी डर के मारे वह कपड़े पहन लेती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। करे तो करे क्या। और फिर मौलाना ने उस बाप और बेटी की शादी करा दी। कुछ पैसे लेकर के किसी से बात नहीं करने का उसने वचन भी ले लिया। फिर शादी होने के बाद उस बाप ने अपनी ही बेटी को अपनी पत्नी के साथ जो हमबिस्तरी करना चाहिए पूरा का पूरा नीच हरकत भी कर दी। शाम का समय होता है, पूरा कांड होने के बाद जब उसकी माँ आती है तो वह बेटी को जब अपने देखती है तो बिल्कुल ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही बेटी अपनी माँ को देखती है जोर से अपने गले से लिपट जाती है, अपनी माँ के गले लग करके रोने लगती है। कहती माँ तूने मेरे को छोड़ करके क्यों गई? आज देख मेरे साथ क्या हालत हो गया। जो मेरे पिता है ना, मेरे बाप है ना,
उसने अपनी बेटी के साथ विवाह कर दिया, शादी की, निकाह कर लिया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जबरन उसका एक दोस्त ने आकर कैसा हमारे साथ गुनाह कर दिया, और जो नहीं करना चाहिए उसने अपने बेटी के साथ कर लिया। उसकी माँ को तो बहुत गुस्सा आता, उसको गुस्सा से समझ नहीं आता। फिर उस माँ और बेटी ने फैसला किया कि हम लोग अब इस घर में रहेंगे ही नहीं। वह माँ और बेटी को जब अपने ही कमाई पर खाना था, अपने ही कमा करके खाना था, तो क्यों ना हम लोग इस घर को ही छोड़ देते हैं। और वह माँ बेटी दोनों छोड़ करके किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। लेकिन कोई भी धर्म की बात होती है, किसी भी धर्म में जब ये नीच हरकत होती है ना, तो उसका जो भगवान होता है, उसका जो कुदरत होता है ना, मेरे तुम्हारे न्याय में एक पैसे का गलत हो सकता है, गलती हिसाब हो सकती है, लेकिन उसके दरबार में कभी अन्याय नहीं हो सकता। देर सही लेकिन अंधेर नहीं है। और कुछ ही दिनों के बाद उस बेटी की और उस माँ की हाय लग जाती है उसको। फिर उसके शरीर से में अनेक प्रकार के जो है धीरे धीरे जो है दर्द शुरू हो जाते हैं। उसके शरीर में बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि ना तो सही से खाना मिलता, ना तो कोई खाना बनाने वाला, ना तो बेचारा वो कुछ करता। भूख के मारे कभी इधर उधर कुछ सड़ा गड़ा मिल जाता तो खा लेता, जिसकी वजह से उसके शरीर में एक एक नई प्रकार की बीमारियां जो है आती गई। और वो पूरा का पूरा शरीर जो उसका कुष्ठ रोग से, उसके शरीर में अनेक प्रकार के दर्द, इतना दर्द से चिल्लाता था कि कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता था। दर्द से चिल्लाया जा चिल्लाया जा चिल्लाया जा, इस तरीके से उस बाप की हालत हो गई थी। और ऐसा ही हरकत होनी भी चाहिए, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर कोई भी बाप जो अपनी बेटी के साथ गंदा सलूक करता है, गंदी हरकतें करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर उस व्यक्ति को इसी प्रकार का बहुत ही दर्दनाक उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं भगवान से हमेशा विनती करता हूं, कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने बेटियों के साथ में गंदा सलूक करता है, अपनी बेटियों को बेचता है, अपने बेटियों के साथ अन्याय करता है, अपने बेटियों से पैसा कमाता है, अपने बेटियों से धंधा करवाता है, बिल्कुल वह गलत है। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा ये सच्ची घटना है पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की। बस मैं इस कहानी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो भी बहू बेटियां होती, हम सभी लोगों को उन्हें इज्जत देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। यदि सनातन धर्म की बात किया जाए तो सनातन धर्म में जो स्त्रियां होती हैं उन्हें माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, स्त्री की पूजा होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमें अपने घर में जो भी स्त्रियां होती हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान ना करें। लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी कभी तो हो सकता है, लेकिन इतना भी नीच हरकत नहीं कर दे कि समाज आपको ऊपर थू थू करने पर मजबूर हो जाए। बस इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जय राम, जय सिया राम।